सभी साथियों को नमस्कार। तो साथियों, आज जो दिन भर में जो प्रोसेस की है उसमें आज हम विपक्ष से मिले, क्योंकि उन्होंने आज बेरोजगारी का मुद्दा उठाया था, जिसमें हमने शिक्षक भर्ती के बारे में भी उनको अवगत कराया, अपनी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में। तो उन्होंने सारी भर्तियों को लेकर आज जो बेरोजगारी के लिए जो मुद्दा उठाया था वो आप सबने देखा होगा। आज काफ़ी कुछ बहुत ज़्यादा तरीके से बहुत अच्छा हाईलाइटेड मुद्दा रहा। तो बेरोजगारी का मुद्दा आज विपक्ष के द्वारा बहुत अच्छा उठाया गया। तो हमने भी आज अपनी बात को शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया के बारे में विक्रांत भूरिया जी को और विपक्ष के जितने भी साथी थे उन सबको मैंने अवगत कराया था। और दूसरी बात कि विधानसभा में अभी तक प्राथमिक शिक्षक भर्ती का मुद्दा क्यों नहीं उठा, तो इसको लेकर क्योंकि विधानसभा चालू होने से ठीक 4-6 दिन पहले हमने जो कि ज्ञापन बना के उमंग सिंघार जी को दिया था। और आज हमने उनके ऑफिस जाके पता किया तो उन्होंने कहा है कि अभी 19 तारीख तक विधानसभा चलनी है, तो अभी तक नहीं उठाया गया, लेकिन अब ज़रूर उठेगा। क्योंकि उन्होंने उसमें उसमें सवाल में जो कि सवाल पूछते हैं उसमें उन्होंने उसको इंक्लूड किया है और उन्होंने मुख्यमंत्री जी को भी वो लेटर लिखा है। तो साथियों, ये प्रोसेस अभी यहाँ पहुँची है। और बाकी मैं आपको बताऊं कि आज जो रिस्पांस विपक्ष की तरफ से रहता है, जो गवर्नमेंट की तरफ से रहता है, वो सिर्फ आश्वासन पे चल रहा है साथियों। और आगे भी मैंने भी आज 2-3 फाइल और बनाई हैं। पूरी तरीके से हम जहाँ भी गोपाल भार्गव जी से भी मिले, उनको भी हमने सम्मिलित किया है। तो हमने सभी मतलब बीजेपी के बड़े बड़े विधायकों से, बड़े बड़े मंत्रियों से मिल के चीज़ें अवगत कराई हैं, लेकिन अभी भी उस चीज़ पे संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। तो साथियों, और मैं आपको बोलूँ कि मैं एक बात आपको बिल्कुल क्लियरली बता रहा हूँ। आज अभी मेरी शिक्षा मंत्री जी से चर्चा हुई, क्योंकि दिन भर में थक गए थे तो वहाँ जाना पॉसिबल नहीं था। तो अभी 6-7 बजे फ्री हुए थे। तो शिक्षा मंत्री जी, क्योंकि 5 बजे विधानसभा ख़त्म होती है तो उसके बाद वहाँ आए होंगे, लेकिन मैंने कॉल पे बात की तो मुख्यमंत्री जी ने भी 19 से पहले तक मिलने का बिल्कुल मना कर दिया है। 19 से पहले वो नहीं मिलने वाले हैं कॉल पे, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं ये प्रोसेस है। दूसरी बात, अभी जो जैसे कि जो आचार संहिता लगनी है वो 15 मार्च के बाद कभी भी लग सकती है। तो 15 मार्च तक आचार संहिता नहीं लग रही है, मतलब तो साथियों 15 के मुझे तो सिर्फ एक ही बात समझ आ रही है कि हमने कितने भी कुछ प्रयास कर लिए, काफ़ी कुछ हद तक सारी चीज़ें कर ली हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अंत में चाहे 4 दिन ही प्रोटेस्ट क्यों ना करना पड़े, 5 दिन ही क्यों ना करना पड़े, उसकी तैयारी करनी चाहिए सभी को। और उसके बाद हमें बहुत बड़ा प्रदर्शन करने की ज़रूरत है। तो जो भी रहेगा, जो भी डेट रहेगी, सब उसके लिए एक्टिव रहें। और मैं साथियों आपको बता दूं कि फिर भी मैं कल यानी कल मैं जाऊंगा 14 तारीख को, मैंने कल मॉर्निंग में कंट्रोल रूम जाके मैं परमिशन लेने की कोशिश करूंगा। अगर अभी मिल जाती है तो मैं अभी बैठ जाऊंगा, अकेले ही बैठ जाऊंगा, भले उसके बाद साथी आती रहें। लेकिन अभी परमिशन नहीं मिलती है, क्योंकि अभी हाल ही में विपक्ष ने किया है। तो अगर परमिशन वो नहीं देते हैं तो हम किसी भी कंडीशन में 10 दिन में 15 दिन के अंदर हम परमिशन लेंगे। और परमिशन लेने के बाद हम खुद ज़रूर बैठेंगे, हम परमिशन लेके रहेंगे किसी भी कंडीशन में, चाहे किसी के थ्रू परमिशन क्यों ना लेनी पड़े। तो और उसके बाद सभी को तैयारी कर रही है, क्योंकि बिना उसके कुछ नहीं करने वाले हैं। ये मैंने पूरी कोशिश कर ली है। फिर भी हम मतलब और बाकी 1-2 जो विधायक हैं, जो गवर्नमेंट है उसके पक्ष में जो विधायक हैं, उनसे निरंतर संपर्क कर रहे हैं कि कुछ न कुछ इस प्रक्रिया के बारे में कहा जाए, किया जाए, जिससे हमारी जो प्रोसेस है वो स्टार्ट की जाए। तो साथियों, हम निरंतर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे एक ही बात समझ आ रही है कि बाकी चीज़ें ठीक है, ये प्रोटेस्ट ही एक अंतिम जो है अवसर है। और उसके बाद मुझे नहीं लगता कि कुछ और प्रक्रिया से ये चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं, क्योंकि उनके संज्ञान में बात आती नहीं है। वो अपने चुनाव प्रक्रिया में व्यस्त हैं और उनको आगे आगे जो क्या करना है उस चीज़ को लेके भी व्यस्त हैं। तो उनको
इस चीज़ में संज्ञान नहीं है, बेरोजगारी में बिल्कुल संज्ञान नहीं है, और जो भर्ती प्रक्रिया अटकी हुई है उनको वो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, चाहे वर्ग 1 हो, 2 हो, चाहे 3 हो, सिर्फ आश्वासन देते हैं, और आश्वासन किसी समस्या का कोई हल नहीं है जब तक प्रोसेस चालू नहीं होती है। तो हमें इसके लिए कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट ही करना पड़ेगा, और तो उसके लिए तैयारी रखनी पड़ेगी। देखता हूँ, मैं कल कोशिश करता हूँ कि परमिशन मिले। परमिशन देखते ही मिल जाती है तो ठीक है, अगर नहीं मिलती है तो उसके बाद हम 10-15-20 दिन के अंदर, मतलब मार्च के फर्स्ट वीक में, जो कि चुनाव से ठीक पहले, चाहे आचार संहिता से 10 दिन पहले हमें परमिशन मिल जाए, चाहे हमें अगर 2 दिन भी हमने अच्छा सा प्रोटेस्ट कर दिया तो हम उस चीज़ को, अपनी प्रक्रिया को ज़रूर लागू करवा लेंगे। क्योंकि मुझे अभी मैंने बात की है तो ये बताया गया कि चुनाव के बाद फिर वही आश्वासन चुनाव के बाद वाला, तो वो कहीं ना कहीं गलत हो रहा है बहुत, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। तो इस चीज़ को हमें समझना होगा। बाकी साथियों, मुझे आज दूसरा दिन है यहाँ पे, कल हम फिर देखते हैं। कल मैं 2-3 जगह मुझे जाना है। शिक्षा मंत्री जी ने मना ज़रूर किया है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा वहाँ जाके मिलने की। मिलते हैं तो ठीक है, और उसके बाद मुझे परमिशन लेने के लिए कंट्रोल रूम जाता हूँ, वहाँ पता करता हूँ, अगर मिल जाती है तो परमिशन तो ठीक है, अगर नहीं मिलती है तो हम ज़रूर टाइम का पता करते हैं कि कब मिलती है। लेकिन मुझे तो सिर्फ एक ही चीज़ लगती है कि आने वाले समय के लिए, चाहे 10 दिन लगें, चाहे 15 दिन बाद, अगर हमें कोई प्रोटेस्ट करना हो तो उसकी तैयारी कर देनी चाहिए। और 15 दिन के बाद, चाहे मार्च के फर्स्ट वीक में, चाहे 4 ही दिन का क्यों ना करना पड़े, तो उसके लिए हमें अच्छी तैयारी करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और हम वो करेंगे तो हमें ज़रूर सफलता मिल सकती है। बाकी मुझे नहीं लगता कि कोई सॉल्यूशन है जो इस चीज़ को, इस प्रॉब्लम को अपनी को समझ सके और उसका सॉल्यूशन हो सके। क्योंकि मुझसे बेहतर इस बारे में कोई नहीं जानता, क्योंकि मैंने बहुत जा के पता किया है, बहुत मिल के पता किया है, और मुझे इतना ही हल समझ आता है कि जब तक हमारी बात उच्च स्तर तक नहीं उठेगी, एक बार अच्छे से हाईलाइटेड नहीं होगी और सभी संख्या को लेकर, तब तक इनके कान में जूं नहीं रेंगती है, तब तक इनके समझ नहीं आती है। तो हमें यही करने की ज़रूरत है। बाकी हमारे जो साथी हैं वो दिल्ली पहुंच चुके हैं, कल आज मथुरा लगभग पहुंच गए हैं, मथुरा से भी निकल लिए हैं शायद वो, और वो सीधे रास्ते या कल या परसों तक, परसों मॉर्निंग तक दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो मुझे भी नहीं लगता कि वहाँ पे किसानों का आंदोलन चल रहा है तो वो मिलने का उनको मौका मिलेगा। लेकिन वो अगर पक्ष नहीं मिलेगा तो विपक्ष से वो ज़रूर मिलेंगे, और मिलने के बाद फिर और डिसाइड करते हैं क्या होता है। और बाकी फिर हम और दोनों जो भी कुछ डिसाइड करना चाहेंगे वो डिसाइड करेंगे कि परमिशन हाल ही में लेनी ज़रूरी है। और मिलने भी, वैसे मिलने की तो मैं कोशिश करूँ कि मुझे कल मिल जाए, अगर नहीं मिलती है तो हम 10-15 दिन बाद, मतलब मार्च के फर्स्ट वीक तक परमिशन लेकर ही रहेंगे, और अपनी जो प्रक्रिया है धरने के बैठने की वो ज़रूर करेंगे। क्योंकि मुझे और कोई सॉल्यूशन नहीं दिख रहा है, और ये अंतिम मौके हैं, अंतिम अवसर हैं। ठीक है, तो साथियों, इस वीडियो को मैंने हकीकत में तुम्हें बिल्कुल एक एक पॉइंट अच्छे से समझाया, अच्छे से बताया है, बिल्कुल क्लियरली, जो कि बिल्कुल वास्तविकता है। ठीक है, मैं आपको क्या बताऊँ, मैं मतलब बहुत ज़मीनी स्तर पे पूरे दिन जा के पता करा है मैंने, और कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो साथियों, बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जो अपने साथी हैं वो सही वास्तविकता समझ सकें। बाकी कल जो भी मैं कोशिश करूँगा जाके, ठीक है। बाकी हमारे साथी दिलीप चंद जी जो कि दिल्ली गए हुए हैं, हमें थोड़ा सा उनको भी देखना है कि वहाँ के अगर पक्ष वहाँ पे जैसे नहीं मिलता है, मुझे तो नहीं लगता कि मिल पाएंगे, क्योंकि किसान आंदोलन चल रहा है। वो किसान आंदोलन को इतने वहाँ पे उनके साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है, तो कहाँ लगता है कि पक्ष, जो इन्फॉर्मेशन भले वहाँ पे पीएम हाउस, जो पीएम ऑफिस है वहाँ पहुँचा दिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो मिल पाएंगे। तो नहीं मिलेंगे वो दिलीप चंद जी से, लेकिन वो वहाँ विपक्ष और अच्छे कोई जैसे विकास दिव्य कीर्ति सर हैं और अवध ओझा सर हैं, हो सकता है उनसे मिलने जाके, क्योंकि अगर वो थोड़ा सा अपने मीडिया पे भी उठा देंगे तो भी मुद्दा हाईलाइट हो जाएगा। और सोशल मीडिया जो वहाँ का है, उनके कौन से कांटेक्ट कर रहे हैं कि कम से कम दिल्ली में जाके मध्य प्रदेश की बात को हाईलाइटेड किया जाए। तो इस बात को लेकर हम तत्पर हैं। बाकी साथियों, हम कोशिश कर रहे हैं,
और जो भी होगा और आगे वो हम आप ज़रूर बताएंगे। लेकिन मैंने आपको बताया सॉल्यूशन कि अंत में हमें चाहे 4 दिन ही क्यों ना करना पड़े, अच्छा सा प्रोटेस्ट करना है, अच्छी संख्या में दिखाना है, तभी उसका सॉल्यूशन ज़रूर निकलेगा। ठीक है साथियों, तो सभी साथी ज़रूर वीडियो पूरा देखें, समझें और वास्तविकता को समझें, जिससे सॉल्यूशन निकलना है। ठीक है, धन्यवाद।